जब भी कभी मंदिर में जाते हैं या कभी पूजा पाठ करवाते हैं या कभी यज्ञ करवाते हैं तो मोली धागा लपेट लेते हैं। आप मंगल कार्य के लिए बांधते हो, लेकिन वो राहु खराब बन जाता है तो जो आपके काम बनने होते हैं वो रुकने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो राखी नहीं अभी तक उतारे जी। जब कलर उतर जाता है शेफाली जी तो वो राहु का रूप धारण कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ब्लैक धागे पहन लेते हैं, ईवल आई पहन लेते हैं, कई बार पैर में धागा बंधा होता है। मेरे को नज़र लगी है, मेरा सिर भारी है, मेरे को नज़र बहुत जल्दी लगती है तो पैरों में काला धागा बांध लेते हैं। तो अगर काला धागा हम वहाँ पे बांध लेते तो शनि बार में घर का प्रभाव देना शुरू कर देता है। आपके साथ दुर्घटनाएं, किसी ने बता दिया जी पाँव में बांधने से नज़र नहीं लगती तो पाँव में बांधना शुरू कर देते हैं। वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जिनके पाँव में काला धागा बांधा होता है। प्रोफेसर, जो ईवल आई है जैसे कि नज़र दोष के लिए पहनी जाती है, क्या वो पहननी चाहिए या नहीं? ईवल आई से ज़्यादा हमारी मोली काम करती है। तो लोग पीले रंग की मोली बांधते हैं, कई दफ़ा रेड कलर की मोली बांधते हैं। पीले रंग की मोली बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। हमारे हाथ होते हैं कर्मों के, जैसे कि मीना भरा जाता है तो वो ऐसी भी कोई चूड़ी बन सकती है कुछ? चांदी की चूड़ी में लाल रंग का मीना भरवाती है तो उससे मंगल शांत हो जाता है। कुछ लोग पर्ल की माला पहन लेते हैं, कुछ लोग चंदन की माला पहन लेते हैं, कुछ लोग तुलसी की माला पहन लेते हैं, लेकिन जो लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं क्या ये पहननी चाहिए या नहीं? जितने भी मोली धागे रुद्राक्ष की माला है आपको रात को उतार देनी चाहिए। क्या सोना धारण करना चाहिए हर इंसान को या नहीं? सोना आपको पावर देता है। क्या स्टील के गिलास में पानी पीना चाहिए या नहीं? अगर राहु खराब है तो स्टील के गिलास से पानी कैसे पियोगे? जो लोग स्टोन्स की माला पहनते हैं, कुछ लोग गोमेद की माला पहन लेते हैं, कुछ लोग पन्ने की माला पहन लेते हैं, कुछ लोग मानिक की माला पहन लेते हैं, ये मालाएं पहननी चाहिए या नहीं? The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि घर में क्यों नहीं हो पाते मंगल कार्य, तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप बुढ़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, हम लोग सनातनी हैं, जब भी कभी मंदिर में जाते हैं या कभी पूजा पाठ करवाते हैं या कभी यज्ञ करवाते हैं तो मोली धागा लपेट लेते हैं, तो मंगल कार्य के लिए बांधी जाती है मोली। तो ये कब उतारनी चाहिए और क्यों बांधनी क्यों चाहिए, इसके पीछे का रहस्य? शेफाली जी, मोली धागा पहनने का मतलब ये था कि हमारी कलाई के ऊपर जब हम मंगल की होती है, मंगल कार्य के लिए होती है, हमारे लकी के लिए होती है कि जो भी हम कार्य सुख के आए या हवन यज्ञ किया वो पूरा हो जाए जी। तो पहले लोग क्या किया करते थे, जब भी वो गंदी हो जाती थी या उसका कलर उतर जाता था उतार देते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं उतारता। ऐसे कुछ लोगों ने तो राखी नहीं अभी तक उतारे जी। जब कलर उतर जाता है शेफाली जी तो वो राहु का रूप धारण कर लेता है। जब मोली धागा गीला हो जाता है तो उसमें जो कीड़े छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आप मंगल कार्य के लिए बांधते हो लेकिन वो राहु खराब बन जाता है तो जो आपके काम बनने होते हैं वो रुकने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक नहीं पहनना चाहिए। 1-2 दिन के बाद उतार कर जल प्रवाहित करनी चाहिए या ज़मीन में दबा देनी चाहिए। अगर आपको बांधने का शौक़ है, बांधना चाहते हैं तो आप क्या कि ट्यूसडे मंगलवार को नई मोली हर दफ़ा पहनिए और पुरानी मोली को उतार के आप जल प्रवाहित कर सकते हैं या ज़मीन में दबा सकते हैं। मिट्टी हर चीज़ को खा जाती है। आजकल पानी गंदा हो रहा है, जल प्रवाहित की बजाय आप ज़मीन में दबा दी जाए वो ख़त्म हो जाती है। प्रोफेसर, ये तो थी मंगल कार्य के लिए मोली की बात, लेकिन कुछ लोग ब्लैक धागे पहन लेते हैं, ईवल आई पहन लेते हैं, कई बार पैर में धागा बंधा होता है, तो इसका ये बांधने चाहिए या नहीं बांधने चाहिए? शेफाली जी, कभी भी देखिए जो दिमाग में बात आती है वो पूरी ज़रूर होती है। मेरे को नज़र लगी है, मेरा सिर भारी है, मेरे को नज़र बहुत जल्दी लगती है तो पैरों में काला धागा बांध लेते हैं, ये बिल्कुल ख़राब होता है। शेफाली जी, जो पैर होते हैं वो मीन राशि होती है, तो अगर काला धागा हम वहाँ पे बांध लेते हैं तो शनि बार में घर का प्रभाव देना शुरू कर देता है। जी।
आपके साथ दुर्घटनाएं, आपके खर्च अचानक होने शुरू हो जाएंगे। जो आपके साथ अच्छी बातें होनी थी वो बिल्कुल नहीं होगी, बुरी बातें होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले इंसान क्या करते थे, जितनी भी औरतें होती थी वो पायल बांधा करती थी, साथ में छोटे छोटे काले थोड़े से मोती होते तो वो बीच में बांध लेती थी, तो वो उससे भी नज़र दूर होती है। ऊपर से हमारा चंद्र मीन राशि में आता है तो अच्छा फल करता है। तो कभी भी चंद्र और गुरु का मेल अच्छा होता है। कमर में दर्द जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती। बिछुए डालते थे और अंगूठों में चांदी डालते थे, जो कमर का दर्द है वो ठीक हो जाता था। पहले तो लोग ऐसे करते थे, लेकिन आजकल भेड़ चाल है, किसी ने बता दिया जी पाँव में बांधने से नज़र नहीं लगती तो पाँव में बांधना शुरू करते हैं। वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जिनके पाँव में काला धागा बांधा होता है, तो ये बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। प्रोफेसर साहब, जो इवल आई है जैसे कि नज़र दोष के लिए पहनी जाती है, क्या वो पहननी चाहिए या नहीं? शिफाली जी, ये वहम भरम है, जितने मर्जी पाल लो आपके साथ बढ़ते जाएंगे। कहते दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, वहम का इलाज बिल्कुल भी नहीं है। ईवल आई से ज़्यादा हमारी मोली काम करती है जी। आप अगर मोली बांधते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको हाथ में दिखाई देती रहेगी, आप धार्मिक विचार चलते रहेंगे आपके मन में, हमेशा धर्म का काम करते रहोगे, हमेशा आपको भगवान का नाम लेते रहोगे, आस्था आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप मोली को देखते रहोगे। हाँ, ये कई दफ़ा तो लोग पीले रंग की मोली बांधते हैं, कई दफ़ा रेड कलर की मोली बांधते हैं। पीले रंग की मोली बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। अगर पीले रंग की बांधते हो तो गुरुवार गुरुवार ही बांधनी चाहिए। तो और दूसरा बार अगर शुक्रवार आता है तो गीली होती है तो उतार देनी चाहिए अगर शौक है तो। लेकिन रेड कलर की ही मोली बांधनी चाहिए हाथ के ऊपर। हमारे हाथ होते हैं कर्मों के जी। हमारी कहते हैं 3 नंबर तीसरा घर होता है, तो तीसरे घर में मंगल उच्च का माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तीसरे घर में अगर लाल किताब ये कहती है मंगल आ जाता है, जोश बना रहता है, हिम्मत बनी रहती है। तो इसलिए रेड कलर की ही मोली बांधनी चाहिए। तो वो मंगलवार के मंगलवार बांधनी चाहिए, उसके बाद उतार देनी चाहिए। जब कभी उसका रंग फेड हो जाता है तो नई मोली बांध देनी चाहिए। प्रोफेसर, आपने अकेली मोली की बात की कि मंगल तीसरे भाव में आ जाता है, जोश बना रहता है। क्या कोई चूड़ी भी पहन सकते हैं जैसे लेडीज़ हैं, या फिर जैसे कि मीना भरा जाता है तो वो ऐसी भी कोई चूड़ी बन सकती है कुछ? जो लड़की मंगलिक होती है, मंगल लगन में आ जाए, मंगल चौथे घर में आ जाए, मंगल सप्तम घर में आ जाए, मंगल अष्टम में आ जाए, मंगल 12वें घर में आ जाए, तो लड़की मंगलिक होती है। तो जो लड़की का मंगल उच्च का हो जाए इन घरों में आकर, तो उनको चांदी की चूड़ी में लाल रंग का मीना भरवाती है, तो उससे मंगल शांत हो जाता है। जो उसको गुस्सा आता है वो गुस्सा कम हो जाता है। शेफाली जी, पहले जो लड़कियां होती थी हमेशा चूड़ियां पहन के रखती थी लाल रंग की जी। तो उसका यही कारण था, वो भाग भाग के घर का काम करती थी। आजकल काम कम करते हैं, मोटापा हो रहा है, लड़की तो रहती नहीं है। तो इसलिए अगर आप लड़की बनना चाहते हो तो पतला होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कांच की चूड़ियाँ लड़की पहनती तो उससे जोश बना रहता है, हिम्मत बनी रहती है। तो पहले संस्कार हमारे बहुत अच्छे होते थे, जो लोग करते थे वो बहुत अच्छा संस्कारों के साथ हमें काम करने का जज्बा मिलता था। लेकिन उसके पीछे रीज़न तो नहीं पता होता था हमारे बुज़ुर्गों को। लेकिन आजकल जैसे जैसे विद्या आ गई, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि कमर का दर्द पायल पहनने से दूर होता है, और चूड़ियाँ पहने, लाल रंग की चूड़ियाँ पहनने से या मोली पहनने से जोश बना रहता है। तभी आजकल तो हम लॉजिक के साथ बताते हैं। तो पहले हमारे बुजुर्ग भी ज्योतिष हुआ करते थे, वो पहले से सारी बातें बता कर रखते थे जी। कोई पूछता भी नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था इसका कारण क्या है। कारण क्या है? तो प्रोफेसर, जो लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कईयों को बहुत शौक होता है पहनने का कि मैं माला पहन के रखूं। कुछ लोग पर्ल की माला पहन लेते हैं, कुछ लोग चंदन की माला पहन लेते हैं, कुछ लोग तुलसी की माला पहन लेते हैं। लेकिन जो लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, क्या ये पहननी चाहिए या नहीं? शेफाली जी, मैं तो ये एक बात बोलूँगा, पहनने का मेरे को भी बहुत ज़्यादा शौक है। रुद्राक्ष की माला मैंने 2 बना रखी हैं, गले के लिए भी, हाथ के लिए भी। लेकिन मैं वो तभी पहनता हूँ जब कभी मैं जाना होता है कहीं पे फंक्शन पे, मैं जा रहा हूँ तभी पहनता हूँ। ज़्यादातर साथ दिन रात नहीं पहनता, क्योंकि रात को हमने सोना होता है। अगर किसी को पहनने का शौक़ है, भाई आपको पहनने का शौक़ है, आप रात को उतार के रख सकते हो, सुबह उठ के नहा धो के फिर पहना कीजिए। जितनी भी पूरी दुनिया में लोग हैं वहम से भरे हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा वहम दूर करता हूँ। जितने भी हमारे स्टोर होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास LCD है या टीवी है, वो कैसे चलता है, किससे चलता है शिफाली जी? बिजली से। बिजली से। ऐसे ही ये जो पृथ्वी से निकला हुआ स्टोन पत्थर है, ये लाइट से जगता है। जैसे कि सूर्य की रोशनी होती तो वर्क करता है, रात को वर्क बिल्कुल नहीं करता। इसलिए जितने भी मोली, धागे, रुद्राक्ष की माला है, आपको रात को उतार देनी चाहिए। देखिए, ये जो मेरा नीलम है, इसके नीचे देखिए बिल्कुल साफ़ है,
बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं रात को सोते वक्त उतार देता हूँ, नहाने के बाद फिर पहनता हूँ। तो आप ऐसे ही कीजिए। स्टोन हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर आपके पास स्टोन पहन रखे हैं, कोई रुद्राक्ष की माला पहन रखी, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नहाने से पहले उतार दीजिए, रात को उतार के रखिए, सुबह उठ के नहा धो के उसको पहनिए, तो माला भी शुद्ध होती है, तो आप भी शुद्ध रहते हो। ऐसे दोष भी कोई नहीं लगता। जितनी भी माला पहनते हो, पहनने को मना नहीं मैं करता। हाँ, अगर रात को नहीं पहनते तो मैं मना नहीं करता। अगर रात को पहन के सोते हो फिर मैं मना करता हूँ। कोई भी तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, इसको रात को पहन के नहीं सोना चाहिए। सुच्चे होकर नहा धोकर ही पहनना चाहिए। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सोना सभी बीमारियों का हल है। क्या सोना धारण करना चाहिए हर इंसान को या नहीं? शेफाली जी, सोना सूर्य की धातु है जी। जहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है ना, उसको स्वर्ण भूमि बोला जाता है। जी बिल्कुल। पहली रोशनी आती है, तो आपका घर वहाँ पे ही होना चाहिए, पहली रोशनी आपके आंगन में ही आए। जी। तो सोने की कमी नहीं रहती। सोना आपको पावर देता है। जिसको दिल की बीमारी है और जिसको आलस पड़ता रहा और जो जल्दी उठते नहीं हैं, जिसका काम करने का मन नहीं करता, तो उसको सोना पहनना चाहिए, वो कामयाब हो जाते हैं। चलो तजर्बा ही करता हूँ। एक 24 कैरेट सोने का सिक्का बनाइए, उसमें पानी डालिए और वही पानी पीजिए सुबह और शाम को, तो देखिए आपके भीतर पावर आ जाएगी, हिम्मत बन जाएगी। जो आप भूल गए थे, याद ये मुझे काम नहीं करना है, तो आपको दिल करेगा यही काम मैंने करना है। जी। तो इस सोने में इतनी ताकत है, हर इंसान को पहनना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आजकल तो सोना बहुत महंगा है, तो कुछ इसका अल्टरनेट बता दीजिए। शेफाली जी, देखिए, जो कॉपर का लोटा होता है या कॉपर का जग होता है, कॉपर का गिलास, उसमें भी पानी रखकर सुबह पी सकते हो। पेट की बीमारी तो वैसे भी दूर होती है। चलो, यहाँ से मुझे एक बात याद आई। हमेशा शेफाली जी, जो पुराने लोग होते थे वो कभी भी गिलास से पानी नहीं पीते थे। जी, लोटे से पानी पीते थे। लोटे से पानी एकदम से नहीं पिया जाएगा, आपको सांस ले ले कर पानी पियोगे। ऐसे लोग तंदुरुस्त होते थे। देखिए, मेरी बात अंदर से निकली तो मैंने सोचा ये भी बता ही दूं। अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो हमेशा लोटे से पानी पीना चाहिए, क्योंकि लोटे में अगर पानी पीते हो तो हवा आपके भीतर जाती है, सांस लेते जाते हो, पानी पीते जाते हो, ऐसे आपकी बीमारी नहीं लगती, आपकी जो आयु कम होती है। यही कारण है कि गिलास से आप घट घट करके पानी पी लेते हो। तो इसका अल्टरनेटिव यही है शेफाली जी, अगर सोना का पानी नहीं पी सकते या सोने के सिक्के का पानी नहीं पी सकते, तो आप तांबे के लोटे के पानी रखिए, उसका ही पानी पीजिए, तो वही भी सोने जैसा ही असर करेगा। प्रोफेसर साहब, पहले क्या हुआ करता था, जो राजे महाराजे हुआ करते थे वो तो सोने के गिलास में पानी पी लेते थे, चांदी के गिलास में भी आजकल लोग पानी पी लेते हैं। लेकिन आपने बोला कि कॉपर के गिलास में पानी पी लेना चाहिए, पीतल के गिलास में भी पानी पी सकते हैं। लेकिन आजकल जो है राहु बहुत प्रधान है, लोग स्टील के गिलास को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। क्या स्टील के गिलास में पानी पीना चाहिए या नहीं? शेफाली जी, स्टील के गिलास में पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, कांच के गिलास में पानी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि स्टील में गिलास में पानी पीने से अच्छा होता है। देखिए, अगर बुध ग्रह खराब है तो कांच के गिलास में पानी कैसे पियोगे? जी बिल्कुल। अगर सूर्य खराब है तो कांच के गिलास से पानी कैसे पियोगे? जी नहीं। अगर राहु खराब है तो स्टील के गिलास से पानी कैसे पियोगे? जी। ऐसे बहुत सारी वहमें, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जवाब आ जाएंगे। लोग कहेंगे हमारा तो शनिदेव खराब है भी, अब हम किसके गिलास से पानी पिए? फिर मैं बोलूँगा चांदी के गिलास से। बोलेंगे पैसा कहाँ से लाएं? तो इसलिए शेफाली जी, जिसकी जितनी क्षमता है वो वैसे ही पानी पी सकता है। लेकिन मैंने आज आपको एक लाख का उपाय बता दिया। अगर लोटे में पानी पीते हो, चाहे वो स्टील का है, चाहे वो चांदी का है, चाहे वो कॉपर का है, तो आपको बीमारी पेट की कभी नहीं लगती। तो प्रोफेसर साहब, जिसके पास नहीं है वो मिट्टी के बर्तन में पानी पी सकते हैं। वो तो सबसे अच्छा है शेफाली जी। जो मिट्टी के बर्तन में पानी पीता है उसके तो कभी कोई बीमारी लगती नहीं है, क्योंकि मिट्टी से बने हैं, तो मिट्टी हमारे अंदर जाती है। जितना भी हमारे अंदर कहते हैं वाइट सेल जो होते हैं हमारे मिट्टी के बर्तन से पानी पीने से बढ़ते हैं, वो हमेशा ही बढ़ने चाहिए। तो अगर वो मिट्टी के बर्तन से अगर आप पानी पीते हो या फिर उसमें खाना बनाते हो या दही जमाकर वही खाते हो तो बहुत अच्छा है। प्रोफेसर साहब, जाते जाते मेरे मन में फिर एक सवाल आ गया। प्रोफेसर साहब, जो लोग स्टोन्स की माला पहनते हैं, कुछ लोग गोमेद की माला पहन लेते हैं, कुछ लोग पन्ने की माला पहन लेते हैं, कुछ लोग मानिक की माला पहन लेते हैं, ये मालाएं पहननी चाहिए या नहीं? शेफाली जी, पहनने को कोई भी हर्ज नहीं है, हर इंसान पहन सकता है। लेकिन कुंडली के मुताबिक पहनोगे तो बहुत ज़्यादा असर करती है। कुंडली के मुताबिक, जैसे कि किसी का देव जाति का लगन है और किसी का राक्षस जाति का लगन है,
तो देखना पड़ेगा कि आपका बुध का लगन है, सूर्य का लगन है, चंद्र का लगन है। जिसका चंद्र का लगन है तो वो मोती की माला पहनने तो लग्नेश अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, काम करने का दिल करेगा। अगर जिसका लगन ही बुध का हुआ तो अगर मोती की माला पहनेगा तो नुकसान हो जाएगा। जी। तो जिसका लगन सूर्य का हुआ तो वो शनि की नीले रंग की कहते हैं ईवल आई पहन लेते, उसमें नीला रंग होता है, तो वो नुकसान करेगी। तो कभी नहीं पहनना चाहिए, बिना किसी को दिखाए कभी भी माला मत पहनिए। कुंडली के मुताबिक ही अगर अब कोई स्टोन की माला पहनते हो तो वो बहुत अच्छी होती है। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत सारे अंधविश्वासों में से हमें निकाला है कि मालाएं या धागे जो हैं ये भी सोच समझ कर पहनने चाहिए। अगर पहन लिए हैं तो पूरी वीडियो में इसकी डिटेल दी गई है कि कैसे आप पहन सकते हैं, कैसे इसको नहीं धारण करना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।